चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया। कहा, भारत को समझने के लिए आध्यात्म ही रास्ता, सेवा ही असली सेक्युलरिज्म। मोदी सरकार का कर्मचारियों को तोहफा, 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। यह 2026 से लागू होगा। इसरो ने रचा इतिहास, स्पेसएक्स मिशन के तहत उपग्रहों की सफल डॉकिंग। भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने श्रीहरिकोटा में तीसरे सैटेलाइट लॉन्च पैड के निर्माण को मंजूरी दी। इसमें 3,985 करोड़ आएगी लागत। जम्मू कश्मीर में रहस्यमय बीमारी से एक और बच्चे की मौत, मरने वालों की संख्या 15 हुई। इसमें से 12 बच्चे। वहीं सरकार ने एसआईटी बनाई। राजस्थान, दिल्ली समेत 6 राज्यों में बारिश, अनंतनाग, पुंछ में बर्फबारी। उत्तर प्रदेश में ठंड के चलते 3 दिन स्कूल बंद। वहीं दिल्ली में कोहरे से 29 ट्रेन लेट। किसानों का शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच का ऐलान। 21 जनवरी को 101 किसान रवाना होंगे। किसान नेता पंदेर बोले, मोदी के पीएम रहते एमएसपी कानून बनवाएंगे। अडानी पर रिपोर्ट पेश करने वाली हिडनबर्ग रिसर्च कंपनी बंद। फाउंडर बोले, जिन विचारों पर काम किया उनके पूरे होते ही इसे बंद करना था। जहां मोदी पढ़े उस स्कूल का 72 करोड़ से रिनोवेशन। अमित शाह ने प्रेरणा स्कूल का उद्घाटन किया। यहां ओलंपिक स्तर का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी। केजरीवाल के पास 1.73 करोड़ की संपत्ति, ना घर ना कार। वहीं बीजेपी के 40 स्टार प्रचारकों में मोदी, शाह और योगी समेत कई नेताओं के नाम। आंध्र प्रदेश में केवल 2 से अधिक बच्चों वाले ही लड़ सकेंगे स्थानीय निकाय चुनाव, सीएम नायडू का ऐलान। भारत ने किया इजरायल हमास युद्ध विराम समझौते का स्वागत। कहा, अब गाजा में बढ़ेगी मानवीय सहायता। चुनाव प्रचार में एआई का उपयोग जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ करे राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग की सलाह। मेटा को झटका, 12 से वापस लेने पड़ सकते हैं कुछ फीचर। इससे 85 करोड़ से अधिक यूजर हो सकते हैं प्रभावित। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने आजादी वाली टिप्पणी पर मोहन भागवत को घेरा। कहा, देश में घूमना भी मुश्किल हो जाएगा। देश के उत्तर पश्चिम राज्य में रात में ठिठुरन, 20 राज्यों में घना कोहरा। वहीं अगले 2 दिन पहाड़ों पर बर्फबारी। केंद्रीय मंत्री बिट्टू बोले, केजरीवाल कर रहे हैं देशद्रोह। पंजाब पर 4 लाख करोड़ का कर्ज चढ़ाया। वहीं देश की राजधानी को तबाह किया। हिडनबर्ग रिसर्च के बंद होने की खबरों के बाद अदानी के शेयरों में तेजी, कीमतें 9% तक उछली। कानून मंत्री मेघवाल का दावा, वक्फ बिल पर काम तेजी से चल रहा है। कहा, सकारात्मक परिणाम जल्द ही आएंगे। हिडनबर्ग रिसर्च को बंद करने का मतलब आरोप पर क्लीन चिट नहीं। जयराम रमेश ने फिर दोहराई जेपीसी की मांग। फडणवीस कानून व्यवस्था को बनाए रखने में नाकाम। सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर भड़के विपक्षी नेता। किसानों का शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच का ऐलान। 21 जनवरी को 101 किसान रवाना होंगे। किसान नेता पंदेर बोले, मोदी के पीएम रहते एमएसपी कानून बनवाएंगे। जी हां, हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने 21 जनवरी को दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। किसान नेता सरवन पंदेर ने कहा है, इसमें 101 किसान शामिल होंगे। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार अभी तक वार्ता का मन नहीं बना रही, इसलिए आंदोलन को और तेज करेंगे। उन्होंने पीएम मोदी को चेतावनी भी दी कि उनके प्रधानमंत्री रहते ही देश में एमएसपी पर फसल खरीद की गारंटी का कानून आएगा। किसानों की सभी मांगे देश हित में है और उन्हें लागू करवाया जाएगा। वहीं किसान इससे पहले भी दिसंबर महीने में 3 बार दिल्ली कूच की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन तीनों बार हरियाणा पुलिस ने उन्हें बैरिकेड पर ही रोक लिया। बता दें कि एमएसपी की गारंटी कानून को लेकर किसान 11 महीने से शंभू और खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता डल्लेवाल 52 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। उनके समर्थन में 111 किसान लगातार दूसरे दिन भी अनशन पर बैठे हैं। पंदेर ने कहा, पीएम सुरक्षा चूक मामले में पंजाब सरकार ने केंद्र के दबाव में आकर 25 के करीब किसानों के खिलाफ समन भेज दिए हैं। इसमें अब हत्या की कोशिश का मामला भी जोड़ दिया गया है, लेकिन अब 3 साल के बाद किसानों पर दोबारा से कार्यवाही निंदनीय है। हम इसका विरोध करते हैं। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने भी इस आंदोलन को एसकेएम भी समर्थन दे चुका है। इस बारे में रणनीति बनाने के लिए 18 जनवरी को किसान नेताओं की मीटिंग होगी, जिसमें दूसरी बार दिल्ली को घेरने की योजना बनाई जाएगी। वहीं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा।